Hello students, good morning all of you. Today we will start chapter 2nd from trade to territory from 8th class history book chapter 2nd. So you all listen carefully. Okay. So students, first of all I will explain you the meaning of your chapter name. From trade to territory. फ्रॉम ट्रेड मतलब व्यापार से, टू टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश तक, यानी रीजन तक, प्रदेशों तक. द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर. जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की, उसने अपनी पावर को, अपनी शक्ति को एस्टेब्लिश किया. एस्टेब्लिश मीन्स स्थापित किया. सो नाउ Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. जो औरंगजेब था was the last of the powerful Mughal rulers. मुगल जो शासक थे, शक्तिशाली शासक थे, उनका सबसे जो अंतिम शासक था वो था औरंगजेब. सो ही एस्टेब्लिश्ड, उसने स्थापित किया था, कंट्रोल अपना नियंत्रण, ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी, राजधानी के एक बहुत बड़े हिस्से पर, पार्ट पर. दैट इज़ नाउ, जो कि अब नोन एज इंडिया, भारत के नाम से जाना जाता है. आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, इन 1707, 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की. मैनी मुगल गवर्नर्स, या सूबेदार कह सकते हो आप, बहुत से मुगल गवर्नर्स या सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स, और बड़े बड़े जमींदार, बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी, उन्होंने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया. एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स, और अक्षेत्रीय साम्राज्य या राज्य बनाने, स्थापित करने शुरू कर दिए. एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स, एक शक्तिशाली अक्षेत्रीय राजा होने के कारण, अमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो धीरे धीरे अमर्ज्ड होने लगे, इंक्लूड होने लगे, शामिल होने लगे अनेक भागों में ऑफ इंडिया, भारत की. दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, और ऐसा होने के बाद जो दिल्ली एक सेंटर थी, केंद्र थी, वो अब नो लॉन्गर, काफ़ी लंबे समय तक फंक्शन या काम नहीं कर पाई एज एन इफेक्टिव सेंटर, एक प्रभावपूर्ण केंद्र के रूप में. नाउ बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दूसरे हाफ में, यानी हाफ होने के बाद, हावेवर, फिर भी, अ न्यू पावर वॉज एमर्जिंग, एक नई शक्ति शामिल हुई, सामने आई, ऑन द पॉलिटिकल होरिजन, राजनीतिक क्षेत्र में. द ब्रिटिश अंग्रेज. डिड यू नो दैट, क्या आप जानते हैं कि द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, ओरिजिनली वास्तव में केम आए थे एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, एक छोटी सी कंपनी के रूप में, व्यापारिक कंपनी के रूप में. ट्रेड होता है व्यापार, तो ट्रेडिंग कंपनी मीन्स व्यापारिक कंपनी के रूप में. एंड वर रिलुक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और उन्होंने ऐसा करके धीरे धीरे पूरी राजधानी को एक्वायर कर लिया, गेन कर लिया. हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स, किस तरह से वो ऐसे मास्टर बन गए या हकदार बन गए ऑफ ए वास्ट एम्पायर, इतने बड़े साम्राज्य के. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल सी हाउ दिस केम आउट अबाउट, आप इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कैसे ये सब हुआ. सो नाउ फिगर 1, ये आप सेल्फ रीड करना बेटा. कैप्टन हॉडसन, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉडसन, ये आप खुद से रीड करना, ठीक है. नाउ कम टू दिस पॉइंट. ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कम्स ईस्ट, वो पूर्व में, ईस्ट में आई. इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के शासकों से उसने एक चार्टर, एक ब्यौरा गेन किया, प्राप्त किया. क्वीन एलिजाबेथ 1 ग्रांटिंग इट, उसने इसे दिया, द सोल राइट टू ट्रेड, व्यापार का अधिकार, विद द ईस्ट, पूर्व के साथ, ईस्ट लोगों के साथ. दिस मीन्ट दैट, इसका मतलब था कि नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप, कोई भी अन्य व्यापारिक समूह इन इंग्लैंड, ग्रुप इंग्लैंड में, कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि वो कोई भी अन्य ग्रुप इस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है, या प्रतियोगिता नहीं कर सकता है, या व्यापार नहीं कर सकता है. इन शॉर्ट वी कैन से दैट, ठीक है. विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस, looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price.
विद दिस चार्टर, इस चार्टर के अनुसार द कंपनी, जो कंपनी थी, कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस, महासागरों की सीमा तक, महासागरों तक, ओशियंस तक पहुंच गई, लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स, नई नई ज़मीनें ढूंढने के लिए, देखने के लिए, फ्रॉम विच, जिससे इट कुड बाय गुड्स, वो चीज़ें खरीद सकती एट ए चीप प्राइस, सस्ते दामों पर, सस्ती कीमत पर, एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस, एंड कैरी देम, और उनको ले जा सकती बैक टू यूरोप, यूरोप से वापस, टू सेल एट हायर प्राइसेस, उनको उच्च कीमत पर या ज़्यादा कीमतों में बेचने के लिए। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, जो ये कंपनी थी, डिड नॉट हैव टू फियर, उसे कोई डर नहीं था कंपटीशन, किसी प्रकार की प्रतियोगिता का, फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, किसी दूसरी अन्य अंग्रेजी कंपनी से। मर्सेंटाइल trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. The Royal Charter, ये जो राजशाही चार्टर था, however, फिर भी could not prevent, रोकता नहीं था या रोक नहीं सकता था, other European powers, दूसरी यूरोपीय शक्तियों को, from entering, प्रवेश करने से, द ईस्टर्न मार्केट्स, पूर्वी बाजारों में। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन, उस समय जब पहली इंग्लिश शिप यानी पहले अंग्रेजों के शिप ने, जहाज़ ने सेल किया था डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस्ड द इंडियन ओशन, और हिंद महासागर को उन्होंने क्रॉस किया, पार किया। द पोर्टुगीज, जो पुर्तगाली थे, हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस, उन्होंने पहले से ही अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति स्थापित कर दी थी इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी तट पर, एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और जो उनका बेस था, मेन जो आधार था, वो था गोवा में। इनफैक्ट फिर भी इट वाज वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा ही थे, ए पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, एक पुर्तगाली नाविक, हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट, जिसने इस समुद्री रास्ते का डिस्कवर किया, खोज की, टू इंडिया, भारत के लिए, इन 1498 में। अपनी बुक में इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना बेटा। इन फैक्ट इट वॉज वास्को डी गामा यहाँ से, और इंडिया इन 1498। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड, जो डच, एक ये भी एक कम्युनिटी थी, इसने, इन लोगों ने भी शुरुआत की या कोशिश की एक्सप्लोर करने की, अपने व्यापार को बढ़ाने की, संभव प्रयास किया, इन द इंडियन ओशन, हिंद महासागर में। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स, जल्दी ही जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, फ्रेंच जो ट्रेडर्स थे, अराइव्ड ऑन द सीन, वो भी वहीं पर पहुंच गए। द प्रॉब्लम वाज दैट, समस्या ये थी कि ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स, जितनी भी ये कंपनियां थी, चाहे यूरोपियन थी, डच थी, फ्रांसीसी थी, जो भी थे, सब सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे, इन बाइंग द सेम थिंग्स, एक जैसी, एक ही चीज़ों को खरीदना चाहते थे। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप, पेपर, क्लोव्स, पेपर होता है आपकी काली मिर्च, क्लोव्स होती है आपकी लौंग, कार्डमम इलायची, एंड cinnamon too were in great demand. Competition amongst the European companies, जो कंपटीशन था, एक प्रतियोगिता चली हुई थी यूरोपियन कंपनियों के बीच, इन्वेटिबली पुस्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज, यानी जिस कीमत पर उसको खरीदते थे, इतनी उसकी डिमांड होने की वजह से उनकी जो कीमत थी, प्राइस था, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया था। अब ये तो कॉमन सी बात है, किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, और इम्पोर्टेंस बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न, द ओनली वे, केवल एक ही तरीका था, द ट्रेडिंग कंपनीज, जो व्यापारिक कंपनियां थी, कुड फ्लोरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपिटिटर्स, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापारिक कंपनियां थी, कुड फ्लोरिश कर सकती थी, वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपिटिटर्स, जो राइवल उनके विरोधी कंपिटिटर्स थे, प्रतियोगी थे, उनको प्रेशराइज करके। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लीड टू फायर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, द अर्ज मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अर्जेंसी होना, डिमांड होना, टू सिक्योर मार्केट्स, बाजारों को सुरक्षित करने के लिए, देयरफॉर इसलिए, लीड टू फायर्स बैटल्स, लड़ाइयाँ होनी शुरू होगी, बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, उन व्यापारिक कंपनियों के बीच।
थ्रू द 17th and 18th सेंचुरीज, 17वीं और 18वीं शताब्दी के द्वारा, दे रेगुलरली सैंक ईच अदर्स शिप्स, उन्होंने एक दूसरे के जहाज डुबोने शुरू कर दिए, ब्लॉकेडेड रूट्स, रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया, एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, जिस शिप में सामान ले जाया या लाया जाता था उनको भी प्रिवेंट करना, रोकना शुरू कर दिया फ्रॉम मूविंग, मूवमेंट से, आने जाने से। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, जो ट्रेड था, व्यापार था, वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स, आर्म्स मतलब अपनी भुजाओं की शक्ति के द्वारा, यानी आर्म्स पावर के बेस पर चलाया जा रहा था, एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, जो फोर्टिफिकेशन था आपका किला वगैरह बना के अपने आप को सुरक्षित किया जा रहा था। दिस अफोर्ड टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लीड टू इंटेंस कन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स, जो सामान्य शासक थे उनके बीच भी एवं झगड़ा शुरू हो गया। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट, ऐसा होने पर जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसे मुश्किल हो गया था टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसको व्यापार को, ट्रेड को पॉलिटिक्स से, राजनीति से अलग रखना। लेट अस सी हाउ दिस हैपन, अब ये देखेंगे कि हम ये सब कैसे हुआ, कि कैसे कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफ़िकल्टी हुई सेपरेट करने में ट्रेड को और पॉलिटिक्स को। सो स्टूडेंट, you must watch this video. In our next online class we will discuss about second and next topic, East India Company begins trade in Bengal. So have a nice day. Thank you, and subscribe my channel so that you find other videos also related to Hindi and English also. I am also teach English subject. Okay, thank you students.